तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था, मेरा अगला वीडियो मार्किंग और लेआउट पर होगा। ये एक चैप्टर है, चैप्टर 3 फीटर क्लास का, चैप्टर 4 फीटर क्लास का चैप्टर 4 है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि मार्किंग क्या होता है या लेआउट क्या होता है, और इसमें कौन कौन सा मार्किंग टू इंस्ट्रूमेंट लगता है। सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आपको क्लास बाय क्लास समझाने का प्रयास करूंगा, जिसका अलग अलग आपको वीडियो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो पहला बात है कि मार्किंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्किंग को समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत समझना होगा कि मार्किंग, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि मार्क करना कहीं पर कोई चीज़ को जो है पॉइंट करना। तो मार्किंग तो खैर ठीक है, उससे पहले आपको लेआउट क्या होता है, आपका ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसको आपको पहले समझना होगा। ब्लूप्रिंट क्या होता है? तो आप दर्जी के पास अगर गए होंगे तो दर्जी क्या करता है ना कि आपका बॉडी का वो नाप लेगा। ऊपर का अगर शर्ट सिलवा रहे हैं या पैंट सिलवा रहे हैं, नीचे का बॉडी का नाप ले रहा है, ऊपर का बॉडी का नाप ले रहा है, और वो एक कागज़ में लिख रहा है। ठीक है, एक कागज़ में क्या कर रहा है, वो लिख रहा है साइज। ठीक है, और उस कागज़ के अनुसार जो है कपड़े में चौक के द्वारा, उन लोगों का कलरफुल चौक होता है, कपड़े में उस चौक के द्वारा कपड़े में भी वो अपना लकड़ी का जो स्केल रहता है उससे नाप लेके चौक से टिक लगाता है कपड़े में। तो कपड़े में जो लिखा ना कागज़ में जो लिखा, वो हो गया एक ब्लूप्रिंट उसका। और जो कपड़े में जो टिक लगा रहा है चौक के द्वारा, इंची से नाप कर, लकड़ी का इंची रहता है उन लोगों के पास, वो उसको उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वो कर रहा है मार्किंग। उस समय वो मार्किंग कर रहा है, और जब लिख रहा है तो क्या कर रहा है, उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। मार्किंग करने के लिए एक ब्लूप्रिंट उसका तैयार हो रहा है। या आप कहीं आप देखिएगा कि कंस्ट्रक्शन लाइन में आप देख रहे होंगे कि उस समय भी इंजीनियर्स लोग क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं, और उसी ब्लूप्रिंट को आधार बनाकर साइट पर जाकर, कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके टेप के द्वारा नापते हैं ज़मीन को, और उसमें चूना का जो पाउडर रहता है उससे वो मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट ज़रूरी है, इसी के आधार पर मार्किंग किया जाता है, ब्लूप्रिंट के आधार पर। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा ब्लूप्रिंट क्यों हम आपको बताएं, ताकि ब्लूप्रिंट के आधार पर ही मार्किंग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाइए मार्किंग। तो मार्किंग को हम इस तरह समझ सकते हैं कि मार्किंग, इसमें हम लिख सकते हैं कि मार्किंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके आधार पर आप कोई भी, हम लोगों के फील्ड में जैसे फीटर का सेक्शन हुआ, तो फीटर में क्या होता है ना, जॉब बनता है, प्रैक्टिकल में जॉब बनता है। तो जॉब बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस पर मार्किंग करते हैं। ठीक है, मार्किंग टूल्स रहता है, उसके द्वारा हम लोग मार्किंग करते हैं। तो मार्किंग के बाद जो है हम लोगों को आसानी हो जाता है कि क्या हटाना है, क्या रखना है। तो मार्किंग में डिफिनेशन अगर हम दें तो उसमें हम बोल सकते हैं कि जॉब को एक्यूरेट, परिशुद्ध और सही बनाने के लिए जॉब पे जो ड्राइंग की जाती है उसको हम क्या कहेंगे, मार्किंग या लेआउट कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जॉब यानी कि कार्यखंड, जॉब को सही और परिशुद्ध
परिशुद्ध बनाने के लिए जॉब पर, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में क्या था, ज़मीन था, तो ज़मीन पे वो क्या कर रहा है, चूना का जो है बुरादा जो है नाप के द्वारा बुरादा दे रहा है ताकि लेबर लोग उसको देख के उसमें जो है तल्ली खोद सके। यहाँ पर क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन साइट में ज़मीन है, दर्जी लोग के पास क्या रहता है, कपड़ा रहता है, हमारे पास क्या है, जॉब है, एक मेटल का सरफेस रहता है। तो जॉब पर ड्राइंग जॉब को सही और परिशुद्ध बनाने के लिए जॉब पर ड्राइंग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, मार्किंग कहते हैं। मार्किंग या फिर लेआउट भी इसको बोलते हैं, लेआउट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग भी अगर हम मार्किंग कर रहे हैं ना, तो हम लोगों के पास भी ब्लूप्रिंट होता है, हम लोग के पास भी डायग्राम होता है, फीटर सेक्शन में भी एक डायग्राम होता है। उस डायग्राम को हम फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट हर जगह मिलेगा आपको, बगैर ब्लूप्रिंट का आप जो है मार्किंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जॉब को सही और परिशुद्ध बनाने के लिए, ठीक है, जॉब पर जो ड्राइंग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, मार्किंग और लेआउट कहते हैं। ठीक है, देखिए आज जो है हम आपको 3-4 पॉइंट आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। पहला क्लास मेरा मार्किंग है और लेआउट से संबंधित है। तो पहला है क्या है, मार्किंग है। मार्किंग आपको समझ में आ रहा होगा। पर्पस ऑफ मार्किंग, क्यों, आपका उद्देश्य क्या होता है मार्किंग करने का। तो ये तीसरा पॉइंट है मार्किंग मीडिया क्या होता है। चौथा पॉइंट है टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। और पांचवा है मेथड ऑफ मार्किंग, किस विधि के द्वारा हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट आपका शायद क्लियर हो चुका होगा कि मार्किंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भी जॉब को परिशुद्ध बनाने के लिए उस पर जो ड्राइंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मार्किंग कहते हैं या लेआउट बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए पर्पस ऑफ मार्किंग। पर्पस ऑफ मार्किंग यानी कि मार्किंग का उद्देश्य। मार्किंग का उद्देश्य, क्या उद्देश्य के तहत मार्किंग किया जाता है। देखिए मार्किंग 2-3 गो बात है जो कि मार्किंग करने के बाद थोड़ा सा इजी हो जाता है वर्क। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला आपका हो जाएगा कि अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन पर ज़मीन पे अगर हम चूना का दाग दे देते हैं नाप करके, तो उसको बार बार हमको नापने का दरकार नहीं पड़ेगा। दिमाग में मेरा रहेगा कि हमको यहाँ पर तल्ली खुदवाना है, या फिर कपड़ा, दर्जी लोग जो कपड़ा काटता है तो एक बार अगर वो जो है इंची से अपना जो लकड़ी का इंची रहता है उससे अगर वो चौक के द्वारा वो कपड़े में मार्किंग कर लेता है तो उसके दिमाग में एक थॉट बैठ जाता है कि हमको यहाँ से कैंची चलाना है। तो उसी तरह हम लोग भी अपने जॉब सरफेस पर अगर मार्किंग कर लेते हैं, और मार्किंग तो करते ही करते हैं जो मार्किंग का है, और परमानेंट मार्किंग हम लोग पंचिंग के द्वारा करते हैं। पंच, सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रीक पंच। पंच जब हम आपको पढ़ाएंगे तो पता चलेगा पंच क्या होता है। तो उसमें जो है पतला पतला छेदा पॉइंट टाइप का बनता है, उस पर हम परमानेंट मार्किंग कर लेते हैं ताकि मार्किंग मीडिया अगर हट भी जाए तो भी वो मार्किंग मेरा रहे। तो उद्देश्य हम बता रहे थे कि जॉब पर जो यहाँ पे हम लोग करते हैं, तो जॉब पर करने का उद्देश्य हम लोग यही रखते हैं कि बार बार कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि मार्किंग से मतलब मार्किंग करने से
करने से कारीगर को बार बार जॉब को नापने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, मार्किंग किया हुआ है, बार बार वो नापेगा नहीं, उसमें मेजरमेंट वो नहीं देगा। दूसरा बात है क्या कि मार्किंग हो जाता है ना तो थोड़ा सा समय का बचत होता है। अगर मार्किंग नहीं हुआ है तो उसमें थोड़ा सा जॉब को बनाने में थोड़ा कठिनाई होगा, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। तो इसमें मार्किंग से समय की क्या होता है, बचत होता है। ठीक है, मार्किंग से समय की बचत होता है। उसके बाद ये तो बार बार वो नाप नहीं रहा है तो समय का तो बचत होगा ही ना। उसके बाद क्या होता है कि मार्किंग करने में क्या होता है ना, उसको उस कारीगर को पता चलता है कि हमको क्या करना है, क्या चीज़ हटाना है। हम लोग जब जॉब पे मार्किंग करते हैं उस समय हम बता देते हैं कि कोई भी फिटिंग जॉब होता है तो फिटिंग में क्या हटाना है, क्या रखना है। ठीक है, तो कारीगर को, टेक्नीशियन को वो पता रहता है कि अब फर्दर इसमें हमको क्या हटाना है और क्या रखना है। ठीक है, तो मार्किंग से कारीगर को पता चल जाता है कि जॉब में किस भाग को हटाना है या किस भाग को रखना है, ये तो पता चल ही जाता है। ठीक है, अगला है लास्ट, अगर चौथा पॉइंट देखा जाए तो मार्किंग से एक होता है ना गाइड, जो घूमने हम लोग जाते हैं तो एक गाइड रहता है, वो सारा चीज़ बताता है उस जगह के बारे में। तो बस हम लोगों का एक गाइड है। मार्किंग क्या होता है ना, एक गाइड का तौर पे जो है इस्तेमाल होता है। मार्किंग कर लेते हैं ना तो हम लोगों को एक सहायता मिल जाता है कि हमको इसी हिसाब से जो है आप मेन है क्या कि वर्क प्लेस पर हमको जो है मतलब समझिए ब्लूप्रिंट मिला हुआ है। अब उस ब्लूप्रिंट जो कागज़ में था वो हमको वर्क प्लेस जहाँ पे हमको वर्क करना है वहाँ पे हमको वो ब्लूप्रिंट मार्किंग के तौर पे मिला हुआ है। अब हमको समझ में आ रहा है कि हमको कहाँ पे क्या करना है, किधर दर्जी लोग कैंची चलाएगा, किधर जो है राजमिस्त्री सब गड्ढा करेगा, और किधर हम लोग क्या करेंगे, फाइलिंग करेंगे या एक्सोइंग करेंगे या किधर क्या करेंगे। तो एक गाइड के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। मार्किंग से कारीगर को एक गाइड के तौर पर सहायता मिलता है, जिससे काम इजीली कंप्लीट हो जाता है। तो पर्पस, आपको ये पर्पस मान के चलिए। पर्पस क्या मतलब, उद्देश्य क्या, उद्देश्य का मतलब यही हो गया कि फ़ायदा क्या है मार्किंग से। मार्किंग अगर कर रहे हैं तो कुछ उद्देश्य के तहत कर रहे होंगे, तो फ़ायदा यही सब है। चार पांच फ़ायदे हैं, यहाँ हम आपको 4 फ़ायदे बता रहे हैं कि मार्किंग करने से कारीगर को बार बार जॉब को नापने का दरकार नहीं पड़ता है। एक बार हो चुका है तो मार्किंग से जॉब को अगर बार बार नहीं नाप रहा है, कन्फ्यूजन उसमें नहीं है, तो उसमें समय का बचत हो रहा है उसका।
तीसरा बात है कि मार्किंग से कारीगर को पता चल जाता है कि जॉब में किस भाग को रखना है, किस भाग को हटा देना है। और चौथा बात है क्या कि ये गाइड के तौर पे वो जो है गाइड करते हुए रहता है कि हाँ ये हटाना वो रखना है, ऐसा बात है। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा होगा पर्पस क्या है। देखिए ज़्यादा जो है कुछ है नहीं। ठीक है, मार्किंग अगर ड्राइंग जान रहे हैं तो मार्किंग आप कर लीजिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर जानते हैं। अब आ जाइए मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया, मार्किंग मीडिया, मार्किंग मीडिया। अब बताते हैं मेन बात क्या होता है ना। मार्किंग मीडिया कुछ एक मतलब एक जैसे कि ये हम यहाँ मार्क कर रहे हैं, अगर इसको देखेंगे तो ये भी एक मार्किंग मीडिया ही है। इससे हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम मार्क कर रहे हैं, मार्क मतलब लिख रहे हैं तो मार्क हो रहा है। तो कुछ एक माध्यम होगा। ठीक है, जैसे दर्जी लोग क्या करता है मार्किंग के समय, वो जो है चौक लेता है, कलरफुल चौक रहता है उन लोगों के पास, और वो स्केल जो है लकड़ी वाला स्केल से वो चौक से जो है कपड़े में क्या कर रहा है, वो मार्किंग कर रहा है। आपका कंस्ट्रक्शन लाइन में देखिएगा कि चूना पाउडर को के द्वारा जो है ज़मीन पर मार्क कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है, दोनों क्या है, मार्किंग मीडिया है। तो हम लोगों का मार्किंग मीडिया मतलब मार्किंग मीडिया अगर इसको हम बोलें तो वैसा पदार्थ जिसकी सहायता से मतलब वैसा पदार्थ जो जॉब बनाते समय हम लोग क्या करते हैं ना, मेटल पे हम लोग उसको लेप चढ़ाते हैं उसका। तो उसमें आप क्या बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो मार्किंग से पहले जॉब की सरफेस पर लगाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, मार्किंग मीडिया कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो मार्किंग से पूर्व जॉब की सरफेस पर लगाया जाता है, उसे सिंपल भाषा में हम बता रहे हैं। ठीक है, उसे हम मार्किंग मीडिया कहते हैं, मार्किंग मीडिया कहते हैं। हम आपको फॉर एग्जांपल भी बता रहे हैं कि दर्जी लोग जो है चौक लेता है, उसका त्रिभुज आकार का चौक रहता है, कलरफुल चौक रहता है, उससे क्या कर रहा है, इंच से लकड़ी वाला इंच से वो ब्लूप्रिंट को देख के जो नाप लिया है आदमी का, वो ब्लूप्रिंट को देख के उसका जो है और मार्क कर रहा है। आपका जो है कंस्ट्रक्शन लाइन में भी जो है आपका वो चूना का पाउडर जो रहता है उससे टेप के द्वारा नाप के उससे मार्क कर रहा है। तो वो जो मार्क कर रहा है उसके द्वारा, तो वो क्या है ना, मार्किंग मीडिया है। ठीक है, तो हम लोगों का भी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा पदार्थ का बात कर रहा है। तो वैसा पदार्थ जो मार्किंग से पूर्व जॉब की सरफेस पर लगाया जाता है, उसे हम मार्किंग मीडिया कहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, समझ में आ रहा होगा मार्किंग मीडिया क्या है, छोटा छोटा बात है। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 पॉइंट्स हो चुका है। अब देखिए टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया यानी कि मार्किंग मीडिया के प्रकार, इसमें बोल सकते हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया। ठीक है, 5 प्रकार के मार्किंग मीडिया होते हैं। ठीक है,
पहला हो जाएगा लेआउट डाई, ले आउट डाई। लेआउट मतलब मार्किंग डाई। लेआउट शब्द से कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। लेआउट का मतलब ही हो गया मार्किंग या लेआउट। तो मार्किंग डाई, तो ये क्या है ना, एक नीला रंग का एक जो है आपका लिक्विड है, ठीक है। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं, ये नीले रंग का द्रव होता है, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इसे ब्रश की सहायता से सरफेस पर लगाते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि ये जो डाई है इसका इस्तेमाल करते समय, इसके इस्तेमाल से पहले, इसके इस्तेमाल से पहले क्या करते हैं, पहले जॉब की सरफेस को अच्छा से साफ करते हैं और उसमें थोड़ा सा तेल या मोबिल देके उसके बाद उसको साफ करके तब जाके हम डाई इसमें लेआउट डाई लगाते हैं। तो इसके इस्तेमाल से पहले जॉब की सरफेस को साफ करके उस पर तेल या मोबिल हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा लगाकर पुनः साफ करके इसका इस्तेमाल करते हैं। लेआउट इसका इस्तेमाल करते हैं, लेआउट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेआउट डाई का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी। तो इसमें क्या 3 पॉइंट आपको दिख रहा होगा। टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया आपको बता रहे हैं। पहला है लेआउट या मार्किंग डाई। तो ये एक नीले रंग का द्रव्य होता है, ठीक है। इसे ब्रश की सहायता से हम लगाते हैं, सरफेस पर लगाते हैं और इसका इस्तेमाल से पहले सरफेस को बढ़िया से साफ, अच्छी तरीके से साफ करके, आपको ज़्यादा गाढ़ा तेल नहीं, थोड़ा सा पतला वाला तेल और मोबिल अगर है तो उससे हल्का सा उसको फिर साफ करके तब जाके उस पर लगाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा, लेआउट डाई तो हो गया। दूसरा है सफ़ेद लेप। सफ़ेद लेप क्या होता है कि एल्कोहल जो होता है ना, एल्कोहल में थोड़ा सा जो है चौक का बुरादा और थोड़ा पानी मिला के इसको तैयार किया जाता है। अब बोलिएगा एल्कोहल क्यों? तो एल्कोहल देने से क्या होगा ना, सरफेस पे जंग लगने का जो है खतरा नहीं रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा समय तक भी रह जाएगा तो जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इस लेप को तैयार करने के लिए क्या बोले, एल्कोहल
एल्कोहल को सफ़ेद चौक के बुरादे में मिलाकर थोड़ा पानी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसको बनाया जाता है सफ़ेद लेप को। और अब इसमें दूसरा पॉइंट हम जो अभी आपको बोले कि एल्कोहल का इस्तेमाल से क्या होता है ना, इस पे जिस सरफेस पर हम इसको लगाते हैं उस सरफेस को जंग रोधी टाइप का हो जाता है, जंग से बचता है वो। तो एल्कोहल के इस्तेमाल इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसमें एल्कोहल के इस्तेमाल से क्या होता है, से सरफेस की सतह जंग से बचती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट भी वही हो जाएगा कि इसको भी हम ब्रश की सहायता से सरफेस पर लगाते हैं। क्या हो जाएगा, इसको भी हम ब्रश की सहायता से सरफेस पर लगाते हैं, और हैंडराइटिंग थोड़ा सा छोटा है, और लेकिन हम जो बोल रहे हैं उसको उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला आ जाइए पर्शियन ब्लू। सफ़ेद लेप हो गया, आपका लेआउट डाई हो गया। अब तीसरा आ जाएगा पर्शियन ब्लू। ठीक है, पर्शियन ब्लू का एक क्वालिटी क्या है कि इसका भी इस्तेमाल जो है सरफेस पे तो होता ही होता है, लेकिन ये सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, लेकिन हाँ जब सूख जाएगा ना तो उस पर फिर मार्किंग जो होता है, मार्किंग का जो लाइन होता है बहुत अच्छा आपका दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं पहला पॉइंट, इसका भी इस्तेमाल सरफेस पर मार्किंग मीडिया के तौर पर करते हैं। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि हम बताएं कि ये इसको लगाने के बाद जो ना इसका जो है मार्किंग जो करेंगे उसका लाइन बहुत अच्छा उभर के आता है। तो इसके लिखिए इसमें कि इसके इस्तेमाल के बाद मार्किंग लाइन बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है। अच्छा बात यही है, बहुत अच्छी तरह से दिखती है, ये भी लिख सकते हैं, दिखती है। ठीक है,
और लास्ट इसका थोड़ा डिमेरिट टाइप का यही है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लेता है सूखने में। ठीक है, तो पर्शियन ब्लू यह सूखने में ज़्यादा समय लेती है। ठीक है, पर्शियन ब्लू आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि ये है। ठीक है, मार्किंग मीडिया है, अच्छा मार्किंग मीडिया है। थोड़ा अच्छा चीज़ जो है थोड़ा सा समय तो लेगा ही, कोई भी जो है काम उससे आप लीजिएगा तो थोड़ा सा समय लेता है, तो ये थोड़ा सूखने में ज़्यादा समय लेता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है मार्किंग जब हम कर लेते हैं तो लगता है कि नहीं हम मार्किंग है, इसका मार्किंग किया हुआ अच्छा मार्किंग होता है इससे। पर्शियन ब्लू तीसरा हो गया। ठीक है, अब आ जाइए चौथा। इसमें लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड चौक। ये जो चौक है ना, हम लोग ITI के लड़के लोग को हम लोग ट्रेनिंग जब देते हैं इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में, तो उस समय जब लड़के लोग राइट एंगल मिला लेते हैं, उसका सरफेस को चिकना कर लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं अरे चौक को भिंगा के उसको उस पर सरफेस पे रगड़ो और जाओ धूपा में सूखने दो। तो वही है ये। ठीक है, ये वो भी एक मार्किंग मीडिया ही है चौक। ये तो सनमाइका वाला है जो आपका जो है पुराने समय में जो बोर्ड रहता था उस पर चौक से लिखते थे। ठीक है, तो वो चौक, तो इसमें भी लिख सकते हैं यह भी एक मार्किंग मीडिया है। ठीक है, दूसरा बात कि आप यह जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जल्दी सरफेस पर सूख जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यह अभी हम बताएं ITI वगैरह में जहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, यह ट्रेनिंग संस्थानों में बच्चों को ट्रेनिंग देने के समय इस्तेमाल होता है। ये या ट्रेनिंग संस्थानों में बच्चों को ट्रेनिंग देते समय इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड चौक ये हो गया चौथा। अब लास्ट है आपका नीले तोते का घोल, 5 नंबर। नीले तोते का घोल मतलब तैयार कर रहा होगा इसको। ठीक है, तो इसको तैयार करने के लिए कॉपर सल्फेट का जो पाउडर होता है उसको पानी में मिला के थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड 2-4 बूंद दे देने से ये घोल तैयार हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जो पाउडर है उस पाउडर को पानी में मिलाइए, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालिए 2-4 बूंद, तो ये आपका घोल तैयार हो जाएगा। लेकिन ये घोल क्या है ना, एक पॉइजन है, एक विष है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है, और इसका इस्तेमाल करते समय जब हम लेप लगाते हैं तो ब्रश के द्वारा ही लगाएंगे, हाथ से तो करेंगे नहीं। और जब ये
सरफेस पर पूरे तरीके से सूख जाएगा तब हम मार्किंग टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि मार्किंग टूल्स का जो पॉइंट है उस पर ये जो है गीला अगर रहेगा तो उस पर लगा हुआ रह जाएगा, तो उस पर लगा हुआ ना रहे इसके लिए इस घोल को सूखने का इंतज़ार करते हैं हम लोग सरफेस पर। अगर सूख जाता है तब फिर हम मार्किंग इंस्ट्रूमेंट का उस पर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि तीन बात हम बताए आपको कि यह बनता कैसे है, ये पॉइजन है और इसका इस्तेमाल हम सूखने के बाद करेंगे। तो वही 3 बात आप लिख सकते हैं इसमें कि यह कॉपर सल्फेट को का पाउडर को पानी में मिलाकर इस पर सल्फ्यूरिक एसिड का 2-4 बूंद डालकर इसे क्या करते हैं, इसे तैयार करते हैं। पहला बात। दूसरा बात कि यह एक विष है, इसमें पॉइजन है, यह एक विष है, विषैला चीज विष है, ठीक है। और तीसरा बात कि इसके जो इस्तेमाल होगा, इसके इस्तेमाल में इसे सूखने सरफेस पर सूखने के बाद हम क्या करते हैं, मार्किंग की प्रक्रिया चालू करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये नहीं सूखेगा तो उसमें जो मार्किंग इंस्ट्रूमेंट है मेरा, उसका पॉइंट पे ये हो सकता है लगा रह जाए, जो कि फॉर फ्यूचर आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो इसका सूखने का इंतज़ार करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 तरह का है मार्किंग मीडिया, टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया, ठीक है। आपका पहला क्या था, आपका लेआउट डाई था, ठीक है, मतलब नीले रंग का एक गोल्ड टाइप का था। दूसरा क्या था, आपका सफ़ेद लेप था, ठीक है। तीसरा आपका था पर्शियन ब्लू। चौथा था वही चौक, हम लोग जो ITI में यूज करते हैं। पांचवा आपका नीले तोते का घोल, ठीक है। यह कॉपर सल्फेट का पाउडर को पानी में मिलाकर इस पर सल्फ्यूरिक एसिड का 2-4 बूंद डालिएगा तो ये नीले तोते का घोल तैयार हो जाएगा, लेकिन ये एक पॉइजन है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया क्या निकल के आ रहा है कि पर्शियन ब्लू, उस पर मार्किंग अच्छा होता है। अब आ जाइए मेथड। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, मेथड ऑफ मार्किंग। मेथड ऑफ मार्किंग, यानी कि मार्किंग की विधि। देखिए कुछ तो तरीका होगा मार्किंग करने का, तो हम लोगों के पास 3 तरीका से हम लोग मार्किंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड मार्किंग मेथड, ठीक है। एक है सेंटर लाइन मेथड,
ठीक है। सेंटर लाइन मेथड में क्या होता है ना कि सेंटर लाइन मेथड में हो जाएगा कि अगर सरफेस इस तरह का है, ठीक है, मेरा इस तरह का कुछ है, अब हमको मार्किंग करने के लिए बोलता है। तो सेंटर लाइन मेथड में हम क्या करेंगे कि अपने हिसाब से एक सेंटर पे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। अब इस लाइन को आधार बनाकर हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर लाइन मेथड यही है, ठीक है। दूसरा है डेटम लाइन मेथड। डेटम लाइन मेथड में क्या होता है ना कि सरफेस मेरा जो है कोन वाला होगा, दो भुजा जो है 90 डिग्री में होगा, ठीक है। ये जो है ना 90 डिग्री वाला भुजा होगा। अब इसको आधार बना के हम लंबवत और जो है पैरेलल हम लाइन को हम खींच सकते हैं। तो ये डेटम लाइन विधि है, ठीक है। और एक हो जाता है टेम्पलेट द्वारा मार्किंग। तो टेम्पलेट द्वारा मार्किंग में क्या होता है, आपका जॉब जो एक फिनिश जॉब है, मान के चलिए फिनिश किया हुआ जॉब है, उसको हम सीट जो पतला सीट होता है उस सीट पे उस जॉब को रख देते हैं। उसके बाद उसमें स्क्रैबर के द्वारा उस सीट को हम जो है मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद उसको स्निप के द्वारा उस सीट को काट लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद जो सीट निकल के आएगा वो एकदम एग्जैक्ट आपका मान के चलिए जॉब मास्टर जॉब है उस जॉब के हिसाब से बनता है। तो ये जो आपका टेम्पलेट द्वारा जो मार्किंग होता है ये मास प्रोडक्शन में यूज होता है, ठीक है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे बार बार आप तो मार्किंग कीजिएगा नहीं। तो कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए आपके पास जो कि उसको रखें और उस पर फिर स्क्रैबर के द्वारा किनारे से उसको लाइन खींच दें। तो उस समय आपका टेम्पलेट द्वारा जो मार्किंग का जो विधि है उसको अपनाया जाता है। तो मार्किंग की हम 3 विधि आपको बताए, आप समझा भी रहे हैं, ठीक है। पहला है सेंटर लाइन विधि, आपको ये वाला बता रहे थे। दूसरा है डेटम लाइन विधि, ये वाला। और तीसरा क्या है, टेम्पलेट विधि। टेम्पलेट मतलब एक जो है टेम्पलेट तैयार करके उस पर वो जो है राइट एंगल अगर लड़के लोग मिला लेते हैं, उसका सरफेस मिला लेते हैं, उसको रख के बस उस पर हम मार्किंग कर सकते हैं स्क्रैबर के द्वारा, ठीक है। तो आई होप इसको हम अब ज़्यादा लिख के हम नहीं बता रहे हैं आपको। देखिए मेन बात है सेंटर लाइन मेथड हो, डेटम लाइन मेथड हो या टेम्पलेट मेथड हो, समझने का बात है, ठीक है। इसको आप लिख के डिफाइन कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो हम लोगों का थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि सेंटर लाइन विधि मतलब सेंटर लाइन एगो खींचना होगा। तो अगर उस तरह का कोई मतलब सरफेस अगर उबड़ खावड़ है और हमको कहीं से भी हमको लाइन खींचना मतलब दिक्कत हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बीच में ही लाइन खींच देंगे। तो सेंटर लाइन मतलब बीच में लाइन। अब इस हिसाब से हम जो है इस पर हम मार्किंग कर सकते हैं इस लाइन को आधार बनाकर, ठीक है। तो वही हो गया सेंटर लाइन विधि। डेटम लाइन में क्या होता है ना, एक लंबवत होता है, एक इधर आपका जो है रहता है नीचे में। तो दोनों जो 90 डिग्री का कोण बनता है उस हिसाब से इस पर हम जो है इसके हिसाब से बहुत सारा लाइन हम खींच सकते हैं, इसके हिसाब से फिर इसके हिसाब से भी बहुत सारा लाइन खींच सकते हैं। तो ये जो लाइन खींचा रहा है यही है डेटम लाइन, कि एक आधार हमको मिला हुआ है पहले से कोण का, और उस कोण के आधार को हम आधार मान के हम डेटम लाइन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इसके पैरेलल में यहाँ से यहाँ भी दे सकते हैं। इस तरह से डेटम लाइन हम दे सकते हैं। और टेम्पलेट विधि में क्या होता है, टेम्पलेट विधि में मेथड में क्या होता है कि एक मास्टरपीस जो जॉब बना हुआ है उस आधार पर एक जो है आपका
चदरा का एक पतला सीट का एक टेम्पलेट तैयार कर लेते हैं। उस टेम्पलेट को हम आधार मानकर बार बार जो हमको मार्किंग ना करना पड़े, ज़्यादा प्रोडक्शन हमको करना है तो इस विधि का इस्तेमाल करते हैं। उसको रख के चारों तरफ स्क्राइबर, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे कि स्क्राइबर क्या है आपका। ये 4-5 टॉपिक के बाद अब जो अगला जो वीडियो तैयार होगा या अगला जो टॉपिक आएगा मेरा, तो वो आएगा कि इंस्ट्रूमेंट इसका क्या क्या, आपका औजार आपका मार्किंग के समय क्या क्या औजार का इस्तेमाल होता है, उस औजार के बारे में, उस टूल्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो टेम्पलेट में जो है स्क्राइबर का टेम्पलेट को रख के, जॉब पर रख के स्क्राइबर के द्वारा हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ में आपको आ गया होगा एकदम ईजी वे में हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि मार्किंग क्या है। ठीक है, मार्किंग के लिए हम आपको बताए भी थे कि मार्किंग समझने से पहले आपको ब्लूप्रिंट समझना होगा कि ब्लूप्रिंट के आधार पर ही मार्किंग होता है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है, मार्किंग क्या है, पर्पस ऑफ मार्किंग क्या है, क्यों मार्किंग करना चाहिए, आपका मार्किंग मीडिया क्या है, मार्किंग मीडिया का टाइप्स क्या है, और मेथड ऑफ मार्किंग क्या है। मेथड 3 तरह का होता है मार्किंग का, सेंटर लाइन विधि, डेटम लाइन विधि और टेम्पलेट विधि। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। चलिए ठीक, ओके, धन्यवाद।